अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित एंड आज मैं आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और हमने जैसे कि बेसिकली क्लास 7th का जो चैप्टर है उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो फ्लो चार्ट है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि हर एक कंपार्टमेंट की जो रोल है, क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में, उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा फूड होता है वो हमारे माउथ से एंटर करता है, हमारे बक्कल कैविटी से एंटर करता है जब हम इनटेक ऑफ फूड लेते हैं। इनटेक ऑफ फूड को हम इंजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारा फूड जो माउथ है या जो हमारी बक्कल कैविटी है उसके अंदर क्या है, आप लोगों को या तो टीथ नजर आएंगे या फिर टंग नजर आएगी। तो हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो टीथ की नंबर्स होते हैं वो आप लोगों को सबको पता है 20 होते हैं, यानी कि 10 नीचे वाले जॉ में और 10 ऊपर वाले जॉ में। इसी तरह जो हमारे अडल्ट चिल्ड्रन होते हैं या अडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है 32 टीथ्स होते हैं, 16 ईच इन जॉ, ओके, लोअर एंड अपर जॉ। उसके बाद जो है जो मिल्क टीथ्स होते हैं, मिल्क टीथ आपको पता है कि सभी बच्चों के अराउंड 6 to 7 एज में टूट कर एक परमानेंट टूथ्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम बात करते हैं कि जो टीथ्स हैं हमारे टीथ नहीं दिखाई देते आपको। हर एक टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अलग अलग टाइप के जो टीथ्स हैं वो अलग हैं हमारे पास, जो डिफरेंट मतलब लुक अलग है, हर एक उनका लुक अलग है, इसलिए उनका रोल भी अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जो हमारे टीथ्स हैं उनके रोल क्या क्या हैं। अब जो हमारे टीथ्स होते हैं आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे सबसे पहले ऊपर नीचे के जो 4 टीथ्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो टीथ होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीजर की तरह जो है काम करते हैं, यानी कि फूड को कट करने में, बाइट करने में आगे या ऊपर ऊपर नीचे के जो हमारे 4 टीथ्स हैं वो हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें इंसीजर कहा जाता है। जस्ट इंसीजर के बराबर से आपको एक तीखे तीखे जो टीथ्स नजर आते हैं उन्हें हम कहते हैं कनाइन। कनाइन का क्या रोल होता है, ये फॉर्क की तरह हमारे माउथ में जो है एक्ट करते हैं। कैनाइन के जस्ट बगल में जो होते हैं दो, ये देखिए, ये दो और ये दो जो टीथ्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। प्रीमोलर्स का जो रोल होता है, इनका बेसिकली क्या होता है, नट क्रैकर की तरह ये एक्ट करते हैं माउथ के अंदर। कोई भी फूड जो है हमने लिया बहुत अगर हार्ड है तो ये क्या है, प्रीमोलर्स जो है उनको कट करने में हेल्प करते हैं, एक नट क्रैकर की तरह हमारे माउथ के अंदर एक्ट करते हैं। उसके बाद जो है प्रीमोलर्स के जस्ट पीछे ये जो हमारे लास्ट के 3 जो टीथ्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मोलर्स। इन्हें इसलिए मोलर्स बोला जाता है क्योंकि ये प्री मोलर से थोड़े जो है वाइडन होते हैं, फ्लैट होते हैं। इनका रोल जो होता है फूड को ग्राइंड करने में काम आता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारे टीथ के जो स्ट्रक्चर है और इनका क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल है, ठीक है। हर आप देखोगे कि यहाँ पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और जो मोलर्स हैं इन सब का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है फूड को च्यू करने में। एंड ऑल्सो फूड को जो च्यू करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, ओके। फूड के च्यू करने को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, च्यूइंग ऑफ फूड। सो बेसिकली वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग जो होती है बेसिकली हमारी एक फ्लैश मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि फ्रंट से जो है बिल्कुल ही फ्री है कि वो अपने माउथ के अंदर किसी भी डायरेक्शन में जो है अपने आप को मूव कर सकती है, लेकिन बैक से वो क्या है, थ्रोट से कनेक्टेड है, ओके। सो टंग जो है बेसिकली, टंग और टीथ दोनों का जो रोल है, एक तो जो हम क्लियरली बोल पाते हैं उसमें भी दोनों का रोल होता है कि अगर हमारे पास पूरे टीथ होंगे तो क्या है, हम शब्दों की या प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स की वो प्रॉपरली कर सकते हैं। और अगर टंग भी है हमारे पास तो जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो क्लियर बोलने में जो है दोनों का रोल होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो हमारी टंग होती है वो एक तरह से क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके अंदर, कि हम जैसे ही हमें फूड मटेरियल कोई भी मिलता है तो हमारी जो टंग है वो उसमें क्या है, डेफिनेट है कि इस एरिया में
आपको स्वीट महसूस होगा, हमें टेस्ट पता चलेगा कि एक्चुअली हमने किस तरह का फूड मटेरियल जो है उसको इनटेक किया है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि जो सबसे आगे का पार्ट होता है जो हमारी टंग का, वहां क्या है, स्वीट सेंसेशन या स्वीट टेस्ट जो है वो हमें हमारी टंग को जो है फील होता है। उसके बाद जो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहां पर क्या है, आपको सॉल्टी सेंसेशन या सॉल्टी टेस्ट जो है हमारी टंग जो है उसको फील करती है। देन सोर, जो आपको खट्टा कोई भी चीज अगर आप खाते हो तो वो आपको सॉल्टी के बाद जो पीछे का थोड़ा सा रीजन आता है वहां पर आपको फील होता है कि ये हमने कुछ सोर चीज खाई है। उसके बाद अगर आप कुछ बिटर खाते हैं तो वो आपको पीछे की सेंसेशन या बिल्कुल तालू के नीचे जो है वहां पर आपको फील होता है कि आपने कुछ बिटर खाया है। ठीक है, तो जो ये थी हमारी टंग की स्ट्रक्चर। और बेसिकली टंग जो है वो क्या करती है क्लियर बोलने में, और जो हमारे पास जो होती है उसके अंदर क्या होती है, सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। तो सलाइवा की सिक्रेशन से क्या होता है, बेसिकली जो हम फूड जो च्यू कर रहे हैं उसमें जो अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो सिंपली क्या है, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगर हम बात करते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड का जो रोल है वो क्या करेगी, सलाइवा को प्रोड्यूस करेगी। सलाइवा क्या करेगा, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया है फूड मटेरियल में उन्हें ब्रेक डाउन कर देगी शुगर्स में। ओके, तो हम अगर अभी तक हमने क्या किया, टीथ का और टंग का, इन दो का रोल देखा है। इन दोनों का रोल क्या है कि फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं उसको क्या करना है, अच्छे से च्यू करना है। और एक टंग जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक सरफेस जो है हम दे रही है हमारे माउथ को, जहां पर क्या है मिक्सिंग हो सके सलाइवा के साथ में फूड की, ताकि जो फूड ब्रेक कर रहे हैं हमारे टीथ्स वो क्या है, अच्छे सलाइवा के साथ में क्या है इजीली स्वेलो हो सके हम, और वो फूड पाइप में एंटर कर सके। ठीक है, तो अब जो है हमारा खाना, मान लीजिए कि अब हमने क्या है इंटेक कर लिया, अब हमने जो है च्यू भी कर लिया, हमारी टंग ने क्या किया, उस फूड को स्वेलो भी कर दिया। बिकॉज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हुए हैं उसकी वजह से हमारा जो फूड है वो क्या हो गया, स्वेलो हो चुका है। उसको हम इजिली जो है फूड पाइप में अब वो एंटर करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फूड पाइप की। तो फूड पाइप जो है जहां से क्या है हमारा जो खाना है वो स्टमक तक पहुंचता है, यानी कि बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचने का जो एक कैनाल है वो क्या है, फूड पाइप है। आपको पता होगा फूड पाइप के ही जस्ट बराबर पैरेलली जो है आपका विंड पाइप होता है। ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप जो है पैरेलल में होते हैं। जो विंड पाइप होता है उसके वो होता है नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक। ठीक है, और हमारा जो फूड पाइप होता है वो होता है थ्रोट से लेके चेस्ट तक। ठीक है, तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या बहुत जोर से हंस रहे हैं, तो क्या होता है, आप लोगों ने कभी कभी फील किया होगा हिकअप्स आने लगे आप लोगों को, या चोकिंग सेंसेशन, धक्का लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो हमारे फूड पाइप और विंड पाइप हैं वो आपस में क्या है, पैरेलली हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है हमारे थ्रोट में क्या है, थ्रोट में दोनों जो फूड पाइप और विंड पाइप है वो क्या है, सेम पैसेज, कॉमन पैसेज जो है उसको शेयर करते हैं। थ्रोट के बाद जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस का रोल होता है कि जैसे ही कोई फूड जो हमारी हमारे माउथ ने जो इनटेक किया था, अब वो जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाना चाहिए। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एपिग्लोटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ही हमारे माउथ ने फूड लिया तो वो फूड जो है फूड पाइप में ही जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जैसे ही फूड आएगा तो वो विंड पाइप को ढक देगा। ठीक है, फ्लैप अपना बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, ताकि जो खाना है वो फूड पाइप में ही जाए। बाई चांस आप हंस रहे हैं या खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो बाय मिस्टेकनली क्या होता है, विंड पाइप में एपिग्लोटिस जो है वो उसे क्लोज करना भूल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है, कभी कभी हमारा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हिकअप्स या कफ जो है वो फील होने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये फूड पाइप का। और फूड पाइप में क्या होता है कि जैसे ही खाना एंटर किया, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, फूड पाइप है। अब ये फूड जो है आगे जाके स्टमक से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे ही फूड पार्टिकल जो है ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही फूड पार्टिकल्स हमारे फूड पाइप में आएंगे तो इनका क्या होता है कि फूड पाइप की जो इनर वॉल है, जो फूड पाइप की इनर वॉल है वो फूड को पुश करेंगे नीचे की तरफ ताकि वो स्टमक में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फूड पाइप का रोल। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे स्टमक में क्या होता है।
अभी हमने पढ़ा कि जो फूड पाइप है उसका बेसिकली रोल क्या होता है कि एक पैसेज देना कि हमारा जो फूड है वो थ्रोट से स्टमक तक पहुंच जाए। तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ फूड को पुश करता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब हमारा स्टमक जो है फूड पार्टिकल्स को या फूड मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप है वो पुश करता जा रहा है, हम लोगों ने ओवर ईटिंग कर ली, या ठीक है, या हमारा पेट सही नहीं है और हम लोगों ने ओवर ईटिंग कर ली, जिसकी वजह से क्या है, फूड पाइप को तो अपना जो इनटेक किया उसको क्या है, पुश करके स्टमक तक पहुंचाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा स्टमक है वो रेडी नहीं है या वो फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वॉमिट जो है वो हमें हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ओवर ईटिंग जो है हर एक इंसान को अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो है बेसिकली एक जे लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैटेंड ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो सब जहां हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन इसलिए यहाँ पर स्टार्ट होता है क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है उसमें क्या है, आपको पता है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ क्या है, म्यूकस नाम का जो जूस है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी जो प्रेजेंस है, इसका जो सिक्रीशन है वो स्टमक के अंदर इसलिए होता है कि हम जो भी फूड अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं उसको हम एसिडिफाई करके ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है, तो जो भी हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो अपने फूड मटेरियल में लिए हैं उन्हें हम सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर सकें, इसलिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका सिक्रीशन होता है। सपोज कर लीजिए कि हमने कभी बहुत ही कुछ ऐसा खा लिया जो कि एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, या हमारा जो स्टमक है वो नहीं ठीक था, लेकिन हम फिर भी ओवर ईटिंग की वजह से क्या है, अपने स्टमक को फिल करे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टमक है उसमें क्या है, एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपको इनो या और कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस जो है वो पेट को सही करने के लिए या उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर वो उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो हमारे पेट की जो इनर वॉल है उसको भी हार्म कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पेट की जो इनर वॉल है उसको भी हार्म कर सकता है। इसलिए क्या होता है, सिक्रीशन होता है म्यूकस का। म्यूकस का सिक्रीशन इसलिए होता है ताकि वो इनर वॉल जो है हमारे स्टमक की उसको प्रोटेक्ट कर सके। इनर वॉल से म्यूकस का सिक्रीशन होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक फ्रॉम दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको पता ही चल गया कि जो हमने फूड मटेरियल लिया है उसको क्या करना है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया उसको शुगर में, जो भी प्रोटीन्स लिए उनको और सिंपलर वंस में। तो इस तरह जो है हमारा स्टमक का काम होता है। अब हम बात करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से क्या है, स्टमक ने जो फूड जो अनडाइजेस्टेड है अभी उस फूड को क्या किया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को वो पास कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इतना हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ जो है अबाउट 7.5 मीटर होती है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इतनी कॉइलिंग होती है कि अगर हम इसको ओपन करें, इसको अगर हम कॉइल को अगर ओपन करें तो वो अप्रॉक्स 7.5 मीटर की लेंथ हमें मिलेगी। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या है, लीवर और जो ये पैंक्रियाज है, लीवर जो है आपका एब्डोमेन के ऊपर है और जो हमारी पैंक्रियाज है वो स्टमक के नीचे है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको जो है लीवर और पैंक्रियाज यानी कि दोनों ग्लैंड से क्या मिलेंगे, सिक्रीशंस होगी। वो सिक्रीशंस की हेल्प से क्या करेगा, जो फूड मॉलिक्यूल आया है अभी उसको और ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं लीवर की। तो जो हमारा लीवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसमें क्या होता है, एक बाइल जूस सिक्रेट होता है। ये बाइल जूस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये क्या है हमारा गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में क्या रहता है, हमारा जो बाइल जूस है वो स्टोर रहता है। तो बाइल जूस का क्या रोल होता है कि जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो सिक्रीशन कहाँ से होती है, लीवर में। ठीक है, लीवर के अंदर क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, बाइल को प्रोड्यूस करना। ये बाइल जो है हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ
फैट्स। उसके बाद हम बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज जो है आप देख सकते हैं स्टमक के नीचे होता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूसेस जो है वो रिलीज होंगे। ये पैंक्रियाटिक जूसेस जो है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, इन सबको क्या है और जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो अब हमारे पास जो फूड मटेरियल आया और यहाँ से दोनों में सिक्रेशन हुई दोनों ग्लैंड से, तो वो फूड मटेरियल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल से होता हुआ गुजरेगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो था उसको शुगर में तोड़ दिया गया, फैट्स था उसको फैटी एसिड्स में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि जितने भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी ने लिए उन सबको सिंपलर वन में तोड़ दिया जाएगा। अब वो जो फूड मटेरियल है वो ईच कॉइल से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं विलाई। ये विलाई जो होती है इसका रोल होता है कि जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी ने लिया है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी अभी रह गए हैं, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या है वो एब्जॉर्ब करती है। हमने पढ़ा था, जब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें दो प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस कौन से होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, विलाई की हेल्प से, यानी कि विलाई जो है एक फिंगर लाइक आउट ग्रोथ है जो कि हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और ये क्या करती है, सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ाती है ताकि जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके और डाइजेशन और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जैसे ही हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हमारा एसिमिलेशन क्या होता है जी, एब्जॉर्प्शन तो हो गई न्यूट्रिएंट्स की, अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें क्या है ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, और क्योंकि जो ब्लड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल्स में क्या लगी हुई है, विलाई, तो विलाई से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का जो कि अभी फूड मटेरियल में रह रहा था। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर चुकी हैं, तो अब जो है ट्रांसफर होगा फूड का, न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल या ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये कहलाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ये जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पार्ट हो जाता है उसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये स्मॉल होता है एज कंपेयर टू, इसका नाम लार्ज है बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो 1.5 मीटर होता है। वहीं आपने स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो होती है वो 7.5 होती है और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी 1.5। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड जो था जिसमें से क्या है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो पास होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, बेसिकली जो भी फूड मटेरियल आया है उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट है और जो वाटर प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। तो वो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, जो भी सॉल्ट फूड में प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वाटर प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए। तो अब जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट के बाद जो हमारा फूड है वो क्या होगा, रेक्टम को पास कर दिया जाएगा। रेक्टम जो होता है यहाँ पर होता है, ठीक है, रेक्टम को पास कर दिया जाएगा और रेक्टम जो है फीसेस के में टुकड़ों के तरह जो है उसको मिल जाएगा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, जिसमें ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स है और ना ही कोई वाटर या फिर सॉल्ट है। उसके बाद क्या है, रेक्टम से जो है आगे फर्दर जो है एनस में पास हो जाएगा और एनस से क्या हो जाएगा, हमारा जो अनडाइजेस्टेड और या फिर हम ये कह सकते हैं टॉक्सिन जो सब्सटेंसेस थे वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएंगे और जैसे ही रिमूवल होगा बॉडी से इन टॉक्सिस या फिर अनवांटेड सब्सटेंसेस का, अनवांटेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल का, उसे हम क्या कहेंगे, इजेक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ
पूरा पढ़ लिया कि कैसे इनटेक से यानी कि इंजेशन से इजेशन तक कैसे जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या रोल है, हम लोगों ने पढ़ लिया। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कोई भी कमेंट या कोई भी मुझसे कोई भी टॉपिक जो है उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि बी पेशेंट एंड बी ग्रेटफुल। आप अगर अपने आप अंदर जो है पेशेंस रखेंगे तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, जो बेस्ट आपके लिए डिजर्विंग है, भगवान उसको कैसे ना कैसे करके ना आपको सही टाइम पर आपको वो चीज़ देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है लाइफ में हमेशा जो है पेशेंस रहिए और ग्रेटफुल रहिए भगवान के लिए कि ये जिंदगी हमें मिली है और सही टाइम पे क्या है आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। सो बी पेशेंट एंड बी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।